जय हिंद सभी को। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं कि लुसेंट आप देख रहे हैं और लुसेंट कैसे पढ़ना है और लुसेंट ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ना है। क्योंकि जितना भी एग्जाम जितना भी वैकेंसी अभी दे रहे हैं और लुसेंट का वो पार्ट है, लुसेंट वो पार्ट है जो कि एग्जाम में इसे जीएस की अगर हम बात करें तो इसमें 75% या 70% 65% यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमें इससे यह पता चलता है कि लुसेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। समझे, जैसे अभी बिहार में वैकेंसी दे चुका है बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एसआई की वैकेंसी आने वाली है। और सेंट्रल में भी बात करें तो ग्रुप डी और रेलवे की वैकेंसी सारी, जैसे एएलपी, आरपीएफ, ये सब सभी वैकेंसी आने वाली है। तो जितने भी एग्जाम है उसमें आपको जो है हर हमेशा, खास करके जिसमें पीटी का एग्जाम सिर्फ हो रहा है, प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए तो ये बेस्ट है, यानी लुसेंट बेस्ट है। तो लुसेंट हम कैसे पढ़ते हैं, और बहुत ऐसे न्यू स्टूडेंट हैं जो कि नहीं जान रहे हैं कि लुसेंट हमको कैसे पढ़ना है, और लेंदी लगता है, बहुत को बोरिंग लगता है। तो मेरा स्टेटमेंट, मेरा जो आराम से एक एक पॉइंट बात समझिएगा। लुसेंट देखिए, आपको हलवा लगेगा, कोई प्रकार के इसमें दिक्कत नहीं होगा। और आपको एक चीज बता दें कि आप जो है लड़की के पीछे भागना छोड़ दें। काहे कि अगर स्टडी, बहुत ऐसे लड़के हैं ना, यहाँ भी हम लोग का बैठा है तो ये भी लड़का उसी टाइप का, लेकिन वो सब करना, सक्सेस लेके उसके बाद वो सब काम करना है। क्योंकि मंजिल उसी को मिलता है जो कि जज्बा जुनून के साथ स्टडी में लगता है। ये चीज ध्यान से देखिएगा, समझे। जो बार बार घिसाता है, जो बार बार घिसाता है, उसी के पीछे संघर्ष, उसी के पीछे सफलता आती है। जैसे ध्यान से देखिएगा, पत्थर पर, जो पत्थर है उस पर बार बार रस्सी खींचता है, बार बार रस्सी खींचता है, लेकिन एक दिन पता चलता है कि वो पत्थर पर भी दागी पड़ जाता है। तो इसका कारण यह है कि एक ना एक दिन आपका सफलता जरूर, आपका घिसा हुआ, जरूर आपका घिसा हुआ मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं और लुसेंट का पार्ट समझते हैं। और वो ध्यान से देखिएगा कि लुसेंट पढ़ने का नियम क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं। तो हमको पता चला, हम जो एग्जाम दिए तो उसमें पता चला कि लुसेंट का क्या महत्व है, और एनालिसिस करके हम यहाँ पर लाए हैं। और लुसेंट पढ़ने का तरीका, क्योंकि हम भी लोग भी लुसेंट पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो लुसेंट आप पहले देख लीजिए, हम एक एक पार्ट इसको बताते चले जाएंगे, आप ध्यान से देखते चले जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सबसे पहले लुसेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, लुसेंट को पहले आप तीन पार्ट में बांट लीजिए। तीन पार्ट में बांटना, पहला पार्ट है क्या, हिस्ट्री। पहला पार्ट हिस्ट्री हम बांट दिए। दूसरा पार्ट हमको बांटना है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हम बांट लिए। और तीसरा पार्ट हमको बांटना है क्या, पॉलिटी। तीसरा पार्ट पॉलिटी। हम तीनों पार्ट बांट लिया। इसमें लास्ट में देखिए साइंस भी रहता है। जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ध्यान से देखिएगा। हम तीनों पार्ट इसको बांट लिए। अब देखिए, हम इसको अब देख रहे हैं, ये हिस्ट्री हो गया। अब हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। देखिए ध्यान से, हिस्ट्री को तीन पार्ट में कौन कौन बांटते हैं। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट आपका हो गया प्राचीन भारत, ये हो गया प्राचीन भारत। और दूसरा पार्ट हम बांटते हैं क्या, आधुनिक भारत। दूसरा पार्ट हम बांटते हैं आधुनिक भारत। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप मस्ती और एंजॉय के साथ यहाँ पे समझिए। क्योंकि आप एक बार समझ जाइएगा ना, तो फिर आप लोग को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, पढ़ते जाइएगा आराम से, आपको याद होते जाएगा। कोई ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको विद्वान बनना है नहीं। विद्वान अगर बनना है तो साइंटिस्ट बनना है या तो पूरा बनना है, तो वो सब तो किताबें अध्ययन पूरा करना है, लेकिन हमको एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम में जो सिलेबस में पूछा जाता है हमको वही से तैयारी करना है। तीसरा पार्ट है मध्यकालीन, मध्यकालीन ये हम बांट लिए। तो ये तो मेरा हो गया हिस्ट्री का पार्ट। लेकिन अब देखिए, हिस्ट्री का पार्ट हम बांट लिए, अब हमको बांटना है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का पार्ट। ज्योग्राफी दो पार्ट में बांट लिए, एक इंडियन पॉलिटी, एक इंडियन पॉलिटी, सॉरी इंडियन पॉलिटी नहीं, इंडियन मैप। एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या बांटना है, इंडियन ज्योग्राफी, और एक बांटना है वर्ल्ड ज्योग्राफी।
दूसरा क्या बांटना है हमको, वर्ल्ड, वर्ल्ड बांट लिए। अब देखिए इसमें, अब हम आते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी को बांटना नहीं है सिर्फ, या एक ही भाग में रहने देना पॉलिटी को। अब समझिए एक एक पॉइंट से, किताब हम ले लिए, अब पढ़ने के लिए बैठ गए, ठीक है। जब पढ़ने के लिए बैठ गए तो उसके पास, आपके पास मार्कर होना चाहिए। जैसे आप मार्केट में जाइएगा, ये तो हो गया बोर्ड मार्कर, लेकिन ये रंगने वाला मार्कर जो है वो वाला आपको खरीद लेना है 2 से 3 को, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और ये हो गया आधुनिक भारत, तीनों में से आपका जिसका जो इंटरेस्ट है आपका, वो इंटरेस्ट वो वाला आप चैप्टर उठा लीजिएगा। मान के चलिए हम प्राचीन वाला उठा लिए, तो प्राचीन वाला उठा के उसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्राचीन का उठा के सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता हम उठाएं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता उठाएं और मात्र हड़प्पा सभ्यता का 2 पार्ट हम पढ़ें, यानी 2 टॉपिक हड़प्पा सभ्यता पूरा खत्म कर लिए, ठीक है। यानी 1 से 2 घंटा 2 पृष्ठ हम खत्म कर लिए। और 2 पृष्ठ खत्म कैसे किए वो ध्यान से देखिएगा। यहां से मान के चलिए ये हो गया बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे हैं, तो एक पेन से सबसे पहले इसको आप पढ़ते जाना, इसको रटना नहीं है, ठीक है। रटना, देखिए किताब नहीं कहता है कि हमको आप रटिए, रटा हुआ चीज ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। जब तक कि उसको समझिएगा नहीं तब तक वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे कहावत नहीं कि आप किसी को रटते हैं तो वो ज्यादा दिन तक आपका होने वाला नहीं है। आप उसको दिल से मानिए तो आपका वो तुरंत हो जाएगा। ऐसे देखिए, दिल से किसी लड़की को बोल दीजिएगा या किसी लड़का को बोल दीजिएगा तो आपके ऊपर फिदा हो जाएगा, समझे। लेकिन आप वही रट के बोलिएगा तो वो आपका होने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे हम उठाए बौद्ध धर्म, पूरा बौद्ध धर्म पढ़ लिए। जैसे बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे, यहाँ तक पूरा पढ़ के, यहाँ बौद्ध धर्म का जहां तक यहाँ तक है, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लिए। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लिए, तो जो जो हमको नहीं याद आया, ठीक है, ऐसा नहीं, अगर आप 100 वर्ड पढ़िएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली है कि 25 वर्ड आपका हो जाएगा। ये समझे, आपका IQ लेवल जो है इतना भी बुरा नहीं है, इतना भी लेंदी नहीं, इतना भी खराब नहीं है जो कि नहीं होगा। तो आप यहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा। अब पूरा पढ़ के उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, देखिए जो जो हमको नहीं आया वो हम इसमें रंग लेंगे, ठीक है। और जो जो हम समझ गए उसको नहीं रंगना है, रंग लिए। उसके बाद दूसरा पेन एक ले लीजिए, ये तो हो गया पीला पेन से हम रंग दिए। और उसके बाद फिर हम आगे पढ़े, दूसरा पढ़ लिए। अब एक दिन हुआ, फिर हम इसको जो जो फिर एक बार हम पढ़ रहे हैं, तो अगर दूसरा बार पढ़िएगा, आप ऐसे समझिए कि एक दिन यहाँ से आप पटना चल जाइएगा या एक दिन यहाँ से महाराष्ट्र चल जाइएगा। तो एक दिन जाने के बाद कोई गली में आपको कुछ गली आपको समझ में आएगा, लेकिन बार बार यानी फिर वही गली में जाइएगा तो आपको ऑटोमेटिकली है कि वो गली आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें फिर आप एक बार और दोहरा के इसको पढ़िएगा। अब जब इसको पढ़िएगा तो एक बार और पढ़िएगा तो फिर ये कुछ याद हो जाएगा। अब ये याद हो जाएगा, उसके बाद तीसरा बार पढ़िएगा तो ये आपका याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद जब हम इसको प्राचीन को खत्म कर दिए, अब प्राचीन को खत्म करने के बाद आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव उठाइएगा, ठीक है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव में इसकी सारी सूचना इसमें दिया गया है। ऑब्जेक्टिव वीवी है, जो प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न इसमें पूछा गया है वो प्रश्न में, जैसे हम उसमें देखें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से देख लीजिए, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को सारी डिटेल इसमें ऑब्जेक्टिव छाट के दे दिया गया जो पूछा जाता है। इसमें आप सेट लगाइए, जहां इसमें समझ में नहीं आएगा वहां आप इसका देख लीजिए विश्लेषण। आपका हम विश्वास और एक मार्गदर्शन के द्वारा बोलता हूं कि आप अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो एक अच्छे स्टूडेंट, जैसे SI, BPSC और अदर इधर बिहार पुलिस, ये सब नॉर्मल एग्जाम आपका कहीं नहीं जाएगा जिसमें GS रहेगा। तो ये समझ लिए। आगे हम लोग समझते हैं। देखिए ये हो गया प्राचीन खत्म किए। उसके बाद हम आते हैं प्राचीन के बाद आधुनिक। आधुनिक भी वही रूल अपनाएंगे जो हम बताएं। मध्यकालीन उसके बाद आते हैं, मध्यकालीन भी हम वही रूल अपनाएंगे। अब ये सब क्लास में बोरिंग लगने लगा, ठीक है, ये सब चैप्टर में आपको बोरिंग लगने लगा तो आप उठा लीजिए पॉलिटी। पॉलिटी में जैसे कि आप एक ये राजनीतिक रूप से इसको पढ़िए, पॉलिटी अपना हो जाएगा। पॉलिटी
पढ़ने में सभी को इंटरेस्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि गांव में राजनीति होता है या फिर शहर में राजनीति होता है, जैसे केंद्र में, राज्य में, ये सब में, तो उसके रिलेटेड ये बनाया गया है। उसी के अपेक्षा में कैसे इसको क्या करना है, तो पॉलिटी आपको इंटरेस्ट जरूर लगेगा। तो ये तो खत्म हो गया पॉलिटी के बाद। हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। पहले आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा इंडियन ज्योग्राफी? क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में आप जान चुके हैं, क्योंकि ये भारत यानी भारत के, इंडिया के ही अंतर्गत सारे विशेष इसमें बताए गए हैं। तो ये पढ़ लीजिएगा। तो ये क्योंकि पढ़ा हुआ चीज है, कुछ कुछ जैसे बच्चे में आप पढ़े होंगे, तो ये पढ़ लीजिएगा तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। पहले पहले वर्ल्ड में आइएगा, वर्ल्ड में आपको लेंदी लगेगा, ठीक है। तो इसको इंडियन ज्योग्राफी को हम पढ़ लिए, सेम उसी का नियम से, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया, उसके बाद मेरा लुसेंट खत्म हो गया। जब एक बार पूरा लुसेंट हम पढ़ लिए तो ऑटोमेटिकली कहते हैं कि लुसेंट आप पढ़ लीजिएगा, तो फिर एक बार आप कीजिएगा क्या कि इसको दोहरा दीजिएगा। यानी ये 30 दिन में हम कहते हैं, अगर 30 दिन पढ़िएगा लुसेंट, प्रत्येक दिन 2 पृष्ठ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 पृष्ठ। अगर 60 पृष्ठ आप पढ़ते हैं तो लुसेंट में मात्र 60 पृष्ठ में बहुत आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 30 दिन में 60 पृष्ठ पढ़ लीजिएगा तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद आप जाके कोई एग्जाम में बैठिए, उसके बाद फिर मेरे पास मिलिए, देखिए क्या सही बताएं या गलत बताएं। तो यहाँ तक लुसेंट के बारे में समझ गए। उसके बाद हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। जो लोग नए छात्र हैं आके इसमें जुड़ जाइए, इसमें बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाए जाएंगे। और आप लोग एग्जाम, जैसे आपको एग्जाम के रिलेटेड सारी क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, कैसे तैयारी करना है, उसके बारे में यहाँ पे गाइडलाइन दिया जाएगा। तो फिर आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी को जय हिंद तहे दिल से। और आप लोग पढ़िए, अच्छा से मेहनत कीजिए। बाय।